समय कैसा भी हो डरना मत, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने कहा है जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म का बढ़ावा होगा तब तक मैं इस धरती पर स्वयं अवतार लूँगा। ये हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। हमें केवल अपने कर्मों में विश्वास और भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। कठिन समय तो केवल एक परीक्षा है और श्री कृष्ण का स्मरण हमें हर विपत्ति से उबार सकता है। नमस्कार मित्रों, देव मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम जब वीडियो डालें आपके पास तुरंत पहुंच जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय एक ऐसा मूल्यवान खजाना है जो सभी को समान रूप से मिलता है, लेकिन इसका उपयोग वही व्यक्ति सफलतापूर्वक करता है जो इसे सही दिशा में लगाता है। समय को ना तो रोका जा सकता है और न ही खरीदा जा सकता है। ये बहता हुआ पानी है जो एक बार गुजर जाए तो वापस नहीं आता। इसलिए समय का आदर करें, इसे व्यर्थ न गवाएं। जो लोग समय की कदर करते हैं, समय उनके लिए बड़ी उपलब्धियां लेकर आता है। समय ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। जो इसे धर्म, सेवा और आत्मा की उन्नति में लगाते हैं, वे सच्ची शांति और समृद्धि को प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी उन्हीं पर कृपा करती हैं जो अपने समय का उपयोग सत्कर्म और भक्ति में करते हैं। ये आपके दर्शकों को प्रेरित करेगा और उनकी आत्मिक यात्रा में मार्गदर्शन देगा। जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रतिक्रिया में सबसे बड़ी बाधा अक्सर हमारा डर होता है। डर हमें रोकता है, हमें आगे बढ़ने से हतोत्साहित करता है। चाहे वो व्यक्तिगत जिंदगी की चुनौतियां हों, करियर की बाधाएं हों या समान अपेक्षाएं, डर हमारी सोच और हमारे कार्यों को सीमित कर देता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं ये आवश्यक है कि हम अपने डर को एक चुनौती के रूप में देखें, न कि एक बाधा के रूप में। अपने डर का सामना करने से हम अपनी क्षमताओं का आकलन कर सकते हैं और अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। इसलिए हिम्मत मत हारो, ये अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं होगा, उनको भी करके दिखाना है। इसलिए डरो मत, डरना छोड़ दो और परिस्थितियों से लड़कर जीतना सीखो। परिस्थितियों से हारा हुआ मनुष्य फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ मनुष्य हमेशा के लिए हार जाता है। अतः अपने मन को नियंत्रित करके उसे अपना मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। इसलिए ये आवश्यक है कि हम अपने डर को पहचानें, उसे समझें और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। डर कई प्रकार का हो सकता है। अज्ञात का डर, असफलता का डर, अस्वीकृति का डर आदि ये सभी प्रकार के डर हमें रोकते हैं और हमारे निर्णयों में बाधा डालते हैं। जब हम डरते हैं तो हमारी सोच में नकारात्मकता का समावेश होता है, जिससे हम अपनी संभावनाओं को सीमित कर लेते हैं। डर के कारण हम जोखिम उठाने से कतराते हैं, जो कि हमारी सफलता की राहों में सबसे बड़ी बाधा होती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। बस तुम खुद से मत हारो, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। सिर्फ एक के सामने झुको, वो हर किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य बनाना बहुत आवश्यक है। जब आपके पास एक लक्ष्य होता है तो डर स्वाभाविक रूप से पीछे हट जाता है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उसे प्राप्त करने के लिए एक योजना अवश्य बनाएं। आपकी जिंदगी महान हो, इसके लिए आपका विश्वास आपके डर से बड़ा होना चाहिए। आप जो करने से डरते हैं
उसे करिए और जो करते रहिए। अपने डर पर विजय पाने का यही सबसे पक्का और तेज तरीका है। जिंदगी में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियों को देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियों को दूर करता क्यों नहीं है। लेकिन सुख दुख तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जिंदगी है तो परेशानियां भी होंगी। ये कहानी सूरज नाम के एक युवक की है जो अपनी तमाम परेशानियों के लिए भगवान से शिकायत करता है। सूरज अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता था कि वह संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है और सिर्फ उसी के जिंदगी में तमाम मुसीबतें हैं। उसे भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत रहती थी कि भगवान ने सारे दुख उसके हिस्से में ही दे दिए हैं और फिर सब कुछ भूलकर कानों में रुई लगाकर सो गए हैं। सूरज सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता और कभी भगवान को दोष देता तो कभी खुद को कोसता रहता। भगवान ना तो विनती सुन रहे थे और न ही उसकी उलाहने सुन रहे थे। तब सूरज बेचारा करे भी तो क्या करे। एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं आपके सामने कहता कहता थक गया, अब और मिन्नतें करने की इच्छा नहीं है। एक अंतिम बार कह रहा हूँ, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। तो कृष्ण कहते हैं कि तू पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कदमों को ही कर, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अपनी देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है, वैसा करने योग्य अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए ही करता है, वो वैसा ही कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। कान्हा कहते हैं कि नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे आप उतना ही खुश रहोगे। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ और किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। कान्हा कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मनुष्य ऊपर देख पाता है वह कभी गलत काम करने की हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मेरे भक्त श्रद्धा से मुझे भजते हैं, मेरा नाम जपते हैं, मेरी पूजा करते हैं तथा मुझसे प्रेम करते हैं, वो मेरे हैं और मैं उनके सभी कष्टों का हरण कर उन्हें वे सभी सुख प्रदान करता हूँ जिनकी वो कामना करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शक्ति के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जगह में हूँ, मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूँ, मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणी को तथा उनके विचारों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता, न ही समझता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है कि जो अपने होते हैं
वो कभी झुकने ही नहीं देते। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है। भरोसा अगर ईश्वर पर हो तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर वो भरोसा खुद पर हो तो ईश्वर भी वही देखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझ कर बोलो। दूसरों का गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आज़ाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी ज़िंदगी कितने ही कष्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप आज़ाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला ही हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। हाथों की लकीरों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता, किसी को मेहनत की आग में दिन रात झेलना पड़ता है। कृष्ण भगवान की गीता के उपदेश जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देते हैं। गीता में कही गई बातें हमें जीवन की उथल पुथल और कठिनाइयों से उभरने में सहायक होती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख बातें हैं जो मन को शांत करती हैं और जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ने का प्रेरणा देती हैं। कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, जब सब मुंह फेर लेते हैं तो कहना साथ देता है। आपकी परेशानियों की बजाय दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती। अगर हम ठान लें तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। सफलता से ज़्यादा असफलता हमें सिखाती है। कोशिश जारी रखें, असफलता चरित्र बनाती है। अगर सफल होने का जज्बा मजबूत हो तो असफलता आपके इरादों को कभी तोड़ नहीं सकेगी। यह गिरने और उठने की बात नहीं है, ये बात है बार बार लगातार कोशिश करने की। अगर किसी चीज़ को सच्चे हृदय से चाहो तो उसे पूरे ब्रह्मांड हमसे मिलाने में लग जाता है। कान्हा कहते हैं कि पहले मुश्किल काम पूरे कीजिए, आसान काम खुद ही पूरे हो जाएंगे। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए जिंदगी को समझना पड़ता है। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। रूठती हमेशा खुशियाँ ही हैं, दुखों के कहाँ इतने नखरे होते हैं। अगर चाहते हो कि भगवान मिले तो ऐसे कर्म करो जिससे दुआ मिले। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज़्यादा सफाइयाँ देनी पड़ती हैं। छोटी सोच शंकाओं को जन्म देती है, जबकि बड़ी सोच समाधान को जन्म देती है। अगर आप हारने से डरते हैं तो जीतने की उम्मीद ना रखें और तन मन धन से प्रयास करते रहें, परंतु ये कभी ना भूलें कि किसी को सुख उसे अपने कर्म से ही मिलता है, दूसरे के कर्म से नहीं। पितामह भीष्म की जिंदगी का एक ही पाप था कि उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया, और जटायु के जीवन का एक ही पुण्य था कि उन्होंने समय पर क्रोध किया, पर परिणाम स्वरूप एक को बाणों की सैया मिली और एक को प्रभु श्री राम की गोद। अतः क्रोध को भी तब पुण्य बन जाता है जब वो धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता भी तब पाप बन जाती है जब वो धर्म और मर्यादा के लिए ना किया जाए। दूसरी सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। जीवन का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसमें जैसा रास्ता बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। याद रखें, ब्लेड की धार बहुत तेज होती है,
परंतु वो पेड़ नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी बहुत मजबूत होती है, लेकिन वो बाल नहीं काट सकती। ऐसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है, इसलिए अपने आप की तुलना किसी और से मत कीजिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसका कारण हम खुद हैं। हम ही अपनी परिस्थिति के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। ये बात मानना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग ही सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब लोग सुनते हैं। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली उपकरण है। मौन कई समस्याओं को हल करने का एक तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से भी महंगा होता है। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाता हो। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतनी कोई और जान नहीं सकता। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसका द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिया जाता है। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन, दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवर, इन सबको क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार, सोने की अंगूठी भी खींचकर निकाल ली जाती है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीज़ों से था। लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य और परोपकार, आपका नाम, इसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए दोस्तों, ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हारे धन के कारण नहीं, मन के कारण नाम ले। दान और पुण्य एकांत में होना चाहिए। जैसे तुम स्नान सड़क और चौराहे पर नहीं कर सकते, बंद बाथरूम में करते हो, वैसे ही दान पुण्य गुप्त होना चाहिए। पुण्य की किसी को खबर नहीं लगने देना चाहिए, क्योंकि पुण्य छिपाने से बढ़ता है और बताने से मरता है। जिंदगी में सफल होना है तो 4 बात को कचरे के डब्बे में डाल दो। 1 लोग क्या कहेंगे, 2 मुझसे नहीं होगा, 3 अभी मेरा मूड नहीं है, और 4 किस्मत ही खराब है। ये वो 4 वाक्य हैं जो आदमी को आगे बढ़ने नहीं देते। जो पाना है उसे पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दो, तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो दूसरों के होंगे वो दूर हो जाएंगे। समय का रंग बदलता है, कोई नहीं जानता, क्योंकि मित्रों, प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था उसी सुबह वनवास मिल गया। जब आपके कर्म अच्छे हों और मन में विश्वास और सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान मदद जरूर करते हैं। एक बार की बात है, रात के 2:30 बजे थे और एक सेठ को नींद नहीं आ रही थी। उसने कार निकाली, मंदिर में जाकर भगवान के पास बैठा और प्रार्थना करने लगता है। एक दूसरा आदमी भगवान की मूर्ति के सामने बैठा था। उसका चेहरा उदास चेहरा, आंखों में करुणा दर्शा रही थी। सेठ ने पूछा, क्यों भाई, इतनी रात को मंदिर में क्या कर रहे हैं? आदमी ने कहा, मेरी पत्नी अस्पताल में है। सुबह यदि उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह मर जाएगी और मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं हैं। उसकी बात सुनकर सेठ ने जेब में कितने रुपए थे वह सब उस आदमी को दे दिए। अब गरीब आदमी के चेहरे पर चमक आ गई थी। सेठ ने अपना कार्ड दिया और कहा, इसमें फ़ोन नंबर और पता भी है। रुपए पैसों की ज़रूरत हो तो निसंकोच बताना। आदमी ने कार्ड वापस देकर कहा, मेरे पास उसका पता है, इस पते की ज़रूरत नहीं। आश्चर्य से सेठ ने कहा कि उसका पता है भाई। उस गरीब आदमी ने कहा, जिसने मेरी प्रार्थना सुनकर
रात को 2:30 बजे आपको यहाँ भेजा, उस करुणामय ईश्वर का पता है। सच्ची तो है, ईश्वर हर पल हर जगह हमारे साथ होते हैं और हर संकट के समय वो किसी न किसी रूप में आकर हमारी सहायता अवश्य करते हैं। बस हम ही उन्हें नहीं पहचान पाते। परमात्मा के पास बैठो इतने गहरे भाव से कि आंसू आ जाए। किसी प्रकार की कोई आकांक्षा या मांग ना रखें। परमात्मा का पास होना ही आशीर्वाद है। मांगना नहीं पड़ता, उनके पास होने से ही सब मिल जाता है। जैसे फूल के पास जाओ, खुशबू अपने आप ही मिलने लगती है। परमात्मा ने सारी व्यवस्था पहले ही करी हुई है, मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बस उनके पास जाना है, उनकी शरण गति स्वीकार कर लेना है। उनके बताए हुए मार्ग पर चलना हमारा कर्तव्य है। बस इतना ही है, बाकी सब कुछ स्वयं ही हो जाता है। ईश्वर ने मनुष्य के निर्माण के समय सभी चीजें मनुष्य को दे दी हैं, लेकिन उस समय एक ही चीज नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने पैर नीचे दबा दिया। मनुष्य के जाने के बाद लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आपने पैर के नीचे क्या छुपाया जो आपने मनुष्य को नहीं दिया? तब भगवान ने कहा, मैंने पैरों के नीचे शांति छुपाई है। मनुष्य इसके लिए हमेशा तरसता रहेगा, वह सभी जगह से नाकाम होगा, आखिर में शांति उसे मेरे चरणों में ही प्राप्त होगी। मित्रों, एक बात अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, केशव, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग, भजन, सेवा क्यों करें? जो हमेशा मौज मस्ती करता है, मृत्यु तो उसकी भी होगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बिल्ली चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मारकर खा जाती है, लेकिन उन्हें दांतों से जब अपने बच्चों को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होनी है, लेकिन कोई नरक की आग में झोंका जाएगा और कोई प्रभु के धाम में आनंद लेगा। मनुष्य के 3 मित्र होते हैं, लेकिन उसमें सच्चा में कौन होता है, हम आपको बताते हैं। मित्रों, एक व्यक्ति के 3 साथी थे। जब वह मरने लगा तो अपने मित्रों के पास बुलाकर बोला, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम लोगों ने आज जीवन मेरा साथ दिया है, मृत्यु के बाद भी क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? पहला दोस्त बोला, मैंने जीवन भर तुम्हारा साथ निभाया, लेकिन अब मैं बेबस हूँ, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दूसरा दोस्त बोला, मैं मृत्यु को नहीं रोक सकता, मैंने आजीवन हर परिस्थिति, हर स्थिति में साथ दिया है तुम्हारा। मैं ये निश्चित करूँगा कि मृत्यु के बाद तुम्हारा अंतिम संस्कार सही से हो। तीसरा दोस्त बोला, दोस्त तुम चिंता मत करो, मैं मृत्यु के बाद भी तुम्हारा साथ दूंगा, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ साथ रहूँगा। उस व्यक्ति ने अपना धर्म, परिवार सारा उसके नाम कर दिया। मित्रों, जीवन भर हमने कितना भी धन कमाया हुआ हो, मित्रों जीवन भर हमने कितना भी धन कमाया हुआ हो, वो भी सब यहीं रह जाएगा और न ही कोई परिवार साथ जाएगा। परिवार भी आपका आपके मोक्ष प्राप्त तक ही साथ रहेगा। इसलिए जिंदगी में अच्छे कर्म करें, यही हमारी जिंदगी का सार है। मित्रों, एक बार की बात है, जंगल में भगवान महावीर को अकेले चिंतन में लीन पाकर एक दुष्ट व्यक्ति ने तकलीफ देने लगा, लेकिन महावीर शांत रहे। इससे उसकी हरकतें बढ़ती गईं। महावीर ने ना तो क्रोध किया और न ही उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की। वो तो जीव मात्र के प्रति प्रेम एवं करुणा से पहले हुए थे। उनका मूल मंत्र ही ये था, प्रेम करो, प्रेम में ही परम छपा है। यही वो सबसे कहा करते थे, यदि कोई तुम्हारा अहित करे तो भी उससे तुम प्रेम करो। वह दुष्ट मनुष्य भी उनके इन्हीं उपदेशों के चलते उन्हें तकलीफ दे रहा था। वे देखना चाहता था कि कष्ट देने वाले मनुष्य से वे कैसे और कब तक प्रेम कर सकते हैं। महावीर उसकी हरकतों से प्रभावित हुए बिना बैठे रहे।
दुष्ट ने जब देखा कि उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो एक लकड़ी का टुकड़ा उनके कान में डालकर खरोच दिया। उनके कानों से खून बहने लगा। महावीर ने फिर भी कुछ नहीं कहा तो उसने दूसरे कान में भी वैसा ही किया। अब महावीर को भी हो रही तकलीफ का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। शत्रु ने देखा कि महावीर की आंखों से आंसू निकलने लगे। ये देखकर वे बोला, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं, तुम्हें पीड़ा हो रही है और तुमने मुझे रोका नहीं। महावीर बोले, पीड़ा मेरे तन को नहीं मन को हो रही है। दुष्ट व्यक्ति ने कहा, लेकिन घायल तो तुम्हारा तन हुआ है। महावीर ने कहा, तन के विषय में मुझे नहीं मालूम, तुम्हें जो अच्छा लगा वही किया, परंतु तुमने जो कर्म किए हैं उसके लिए तुम्हें कितना कष्ट भोगना पड़ेगा ये सोचकर मैं दुखी हो रहा हूँ। मेरी चिंता मेरा तन नहीं बल्कि तुम्हें मिलने वाला कष्ट है, उसके बारे में सोचकर ही बेचैन हूँ। ये सुनकर वो दुष्ट महावीर के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा प्रार्थना करने लगा। कितने लोग आपको जानते हैं ये मायने नहीं रखता। जिस तरह से एक कीड़ा कपड़े को नष्ट कर देता है, परवाह ना करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। विश्वास हो तो बिना बोले शब्द समझ आते हैं और अगर विश्वास ना हो तो बोले गए शब्द भी गलत लगने लगते हैं। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। धुंध होगी, कोहरा छाएगा, सूरज को भी फिर भी कोई रोक नहीं पाएगा। मेढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बैठा दो, वो छलांग नाले में ही लगाएगा। कुछ लोग भी वैसे ही हैं, हमें जीवन में वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए। हमें जीवन में वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए। हमें जीवन में वो मिलता है जिसके लिए हम लायक होते हैं। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है वो लोग सबसे ज़्यादा गलत उसी को ही समझते हैं। सब उनके अक्सर कम हो जाते हैं जो कम उम्र में ही जिम्मेदार हो जाते हैं। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हों उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो अगर प्यास नहीं तो आग बुझा ही सकता है। एक छोटी सी चींटी भी आपके पैर को काट सकती है पर आप उसके पैर नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझे, क्योंकि जो कर सकता है आप नहीं कर पाएंगे। जब कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी आ सकती है तो हमेशा मुस्कुराकर जीने से अच्छी क्यों नहीं हो सकती। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पट्टे पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए सच्चे काम परमात्मा तक पहुंच ही जाते हैं। सेवा सभी की करिए मगर आशा किसी से न रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। लोगों से दूर रहना बेहतर है जो दूसरों से धोखा करते हैं और आपसे वफादारी के वादे करते हैं, जो दूसरों के बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं और पीठ पीछे गलत बातें बोलते हैं। वो अपने माता पिता का तिरस्कार और अनादर करते हैं, जो जीवन के बारे में हमेशा निराशावादी बातें करते हैं, पूरी तरह नकारात्मक हैं और हर कार्य के पहले डर पैदा करते हैं, जो अपने गलत कार्यों में आपको भागीदारी बनाना चाहते हैं, जो आपकी गलत बातों का कभी विरोध नहीं करते, जिनके लिए धन ही प्राथमिकता है, मानवता और संबंध कोई मायने नहीं रखते। ऐसे लोग किसी भी प्रकार का संबंध रखने लायक नहीं रहते। यदि आप संत हैं तो ऐसे लोगों को बदलने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु यदि आप सामाजिक प्राणी हैं तो ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर होगा। ये कलयुग है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। इसमें कली फल फूल पेड़ पौधे सब माली बेच देता है। धन से बेशक गरीब रहो पर दिल से नहीं। आपको एक जीवन मिली है, उसे व्यर्थ की चिंता और कामों में नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आप अपने दिल की बात सुने। किसी के द्वारा लूटा हुआ ना
या किसी के अन्याय का शिकार होना अपने आप में इतना कष्टदायक नहीं होता जितना कि उसे मन में बार बार लाकर अंदर ही अंदर जलते रहना। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज के पैसों से ऐश करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि कर्ज के कारण चिंता, चिंता के कारण रोग और इसी तरह पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। धन की बचत जरूर करनी चाहिए, किंतु स्वास्थ्य को खोकर धन की बचत करना नुकसान करता है। आपके द्वारा बचाया हुआ सारा धन बीमारियों के इलाज में खर्च हो जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। समय के अनुसार आपको काम करना चाहिए। जो व्यक्ति बदलते समय के साथ नहीं बदलते, उन्हें समय पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। काम छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, इसकी चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, न ही इस पर शर्म करनी चाहिए। हो सकता है कि कोई छोटा काम ही आपको बड़ा बना दे। जिंदगी के 5 सत्य, एक कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि लंगूर और गोरिल्ला भी अपनी ओर लोगों को ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। 2, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि शमशान तक आप अपने आप ही नहीं जा सकते। आप कितने भी लंबे क्यों ना हो, मगर आने वाले कल को आप नहीं देख सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और कितनी चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की जरूरत पड़ती है। 5, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और दर्जनों गाड़ियां आपके पास हैं, क्योंकि घर के बाथरूम तक आपको चलकर ही जाना पड़ता है। इसीलिए संभल कर चलिए। जीवन का सफ़र छोटा है। एक साधु ने एक कुत्ते से कहा कि तू है तो बहुत वफादार, परंतु तेरे में 3 कमियां हैं। 1, तू पेशाब हमेशा दीवार पर ही करता है। 2, तू भिखारी को देखकर बिना बात के भी भौंकता है। 3, रात को भौं-भौं के लोगों की नींद खराब करता है। इस पर कुत्ते ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। कुत्ता बोला, सुनो साधु, मैं ज़मीन पर पेशाब इसलिए नहीं करता कि कहीं किसी ने वहाँ बैठकर पूजा की हो। मैं भिखारी पर इसलिए भौंकता हूँ कि वह भगवान को छोड़कर लोगों से क्यों मांगता है। और रात को इसलिए भौंकता हूँ कि पापी मनुष्य, तू इस भ्रम में नींद में सोया हुआ है। उठ, अपने उस प्रभु को याद कर जिसने तुझे इतना सब कुछ दिया है। अंधेरे में 1 करोड़ का हीरा गिर गया था। उसे ढूंढने के लिए 1 रुपए की मोमबत्ती ने सहयोग किया। अब आप बताओ कि वह 1 रुपए की छोटी सी मोमबत्ती काम नहीं करती तो हीरा कहीं गुम हो जाता। मोमबत्ती की तरह इंसान भी है। इंसान कितना भी छोटा हो, मगर वह सही वक्त पर काम आता है तो वह इंसान छोटा नहीं, सबसे बड़ा आदमी कहलाता है। उड़ना हर कोई चाहता है, किसी को सहारा मिल जाता है और कोई खुद ही लड़खड़ा जाता है, मगर आखिर उड़ान भर लेते हैं। शांत रहो, शांत रहो, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। वक्त बदलता जरूर है। नींद और ज़रूरतें जीवन में कभी पूरी नहीं होती हैं। जो जितनी सुविधा में है वह उतनी ही दुविधा में है। शिकायतें तो बहुत है तुझसे जीवन में, पर जो चुप इसलिए हूँ कि जो दिया तूने वो भी बहुतों को नसीब नहीं होता। अगर पंछी किसी और के दाने का आदी हो जाए तो उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। पूरी दुनिया घूम लो, पर जो सुकून घर में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। शांत रहो, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। वक्त बदलता जरूर है। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं होता। नफरत ही है जिसे दुनिया चंद लम्हों में जान लेती है, वरना चाहत का यकीन दिलाने में तो जीवन बीत जाता है। जीवन में एक मोड़ ऐसा आया जहां लोग अनजान से अपने हो गए, और जो अपने थे वो सपने हो गए। परेशानियां तो हर किसी के जीवन में है साहब। उदासियां चेहरे पर दिखाई दे ये जरूरी तो नहीं। समय
और शब्दों का प्रयोग लापरवाही से न करें, क्योंकि ये दोनों ना तो दोबारा आते हैं और ना मौका देते हैं। खूबियाँ देखकर तो कितने ही प्यार जताएंगे, जीवन में जगह उसे दो जो कमियों को देखकर भी साथ ना छोड़े। जीवन में इतना काबिल बनो कि भगवान किसी गरीब की मदद करने के लिए तुम्हारी जेब का इस्तेमाल करे, क्योंकि अपने पैरों की ताकत दूसरों पर रखते हो तो तुम्हारा भी कोई वजूद है, फिर क्यों खुद को कमज़ोर समझते हो। गुस्सा एक ऐसी आग है जो दूसरों का नुकसान करे या ना करे, लेकिन खुद का नुकसान जरूर कर देता है। किसी के चेहरे की हंसी बनकर तो देखिए, खुशी का पता नहीं लेकिन सुकून बहुत मिलेगा। ना झुकने का शौक है न झुकाने का शौक है, कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। रुकावट तो जनाब जिंदा इंसानों के हिस्से में ही आती हैं, वरना जनाजे के लिए तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं। अगर जो चाहा वो नहीं मिला तो एक बार जो मिला है उसे चाह कर देखो। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई और रिश्ता नहीं। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। सच्चा साथ देने वालों की बस यही निशानी है कि वो हर बात पर बहस नहीं करते, बस साथ दिया करते हैं। जिंदगी में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं है, और जो रिश्ते हैं उनमें ज़िंदगी होना ज़रूरी है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जब हमें विश्वास हो जाएगा कि हमारा हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है।